हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल ही एक ही कंपनी के बारे में। यस, एक कंपनी जो कि आज के दिन वापस यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो गिरावट है, एक पर्टिकुलर खबर जब भी मतलब वो नाम सामने आता है तो ये स्टॉक डर जाता है उस चीज़ को लेकर। तो उसी से रिलेटेड जितना कुछ हो सके डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो कोई भी अगर खबर भविष्य में निकल कर अगर आई तो आप उसको समझ पाओगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा है दोस्तों कि खबर हम लोग को देखने को मिल गई ड्यूरिंग द मार्केट, एकदम अचानक खबर आ गई। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दो डिस्क्लेमर। फर्स्ट कि भाई खबर रिपोर्ट के जरिए मतलब अनऑफिशियल है, और ये कई सालों से हम लोग अनऑफिशियल खबर ये सुनते ही जा रहे हैं। ठीक है, बट होता क्या, इम्पैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हो स्टॉक कैसे अचानक से ऐसे टूट गया। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है भाई, इनडायरेक्ट भी नहीं, पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट अगर वो खबर सच हुई तो। ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल गई जो कि ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे आई है। ठीक है, एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पता नहीं अभी वीडियो अपलोड करूंगा तब तक क्या पता कोई दूसरा अपडेट निकल कर आ जाए। अगर आ गया तो वो भी मैं आपको बाद में यहाँ पे बता दूंगा, तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से भी चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेना। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है दोस्तों? IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, रिसेंटली ही आप लोगों को पता है यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था MCX एंड IEX को लेकर। ठीक है, काफ़ी बड़ा वीडियो था। ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैंने बातचीत यहाँ पे की थी, 16 मिनट के आसपास का वीडियो था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि MCX का प्रॉब्लम क्या था एंड वो प्रॉब्लम बाद में कैसे सॉल्व आउट यहाँ पे हो गया। 63 मून्स टेक्नोलॉजी TCS वो डिले विले वो खत्म हो गया। बट IEX की जब मैंने बात की थी, आप चेक चाहो तो चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको लेकर एक प्रॉब्लम हम लोग को बहुत पुराने समय से देखने को मिल रहा है। अभी कितना साल भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, उसी से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो मैंने डर आपको यहाँ पे बताया था IEX की बात करें, एक लटकती हुई तलवार कई समय से इनके ऊपर लटकी हुई देखने को मिल रही है। अभी वो गिरेगी नहीं गिरेगी, हटेगी, नोबडी नोज। इसी को लेकर आज के दिन एक वापस वही खबर आ गई ड्यूरिंग द मार्केट। कोई नई खबर नहीं है, वही खबर है। कौन सी? यस, आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट कपलिंग। ठीक है, जिनको नहीं पता है भाई IEX मार्केट कपलिंग ये क्या खबर है, तो डोंट वरी, ये वीडियो देख, सिर्फ ये एक वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। क्यों IEX का शेयर 9-10% गिर गया? एज अ मार्केट कपलिंग डर, फियर, रिटर्न वापस आ गया। क्यों? बातचीत स्टेक होल्डर्स की होते हुए देखने को मिल रही। किसके साथ? पावर मिनिस्ट्री के साथ, पावर मिनिस्टर के साथ हम लोग को मीटिंग है स्टेक होल्डर की। ठीक है, जब भी यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जब भी पावर मिनिस्टर के साथ जब भी बैठक यहाँ पे हो जाती है, IEX का शेयर डर जाता है भाई कि मार्केट कपलिंग को लेकर क्या होगा करके, बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इतिहास की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा 1-2 साल पीछे चले जाओगे तो RK सिंह जी ये पावर मिनिस्ट्री यहाँ पे होल्ड करते थे। बाद में हो गया लोकसभा का इलेक्शन अभी रिसेंटली 2024 में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर बात कर ले, विद्युत मंत्रालय की बात कर ले, RK सिंह जी हट गए और मनोहर लाल खट्टर जी ये अब हम लोग को पावर मिनिस्टर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो सबकी उम्मीद जग गई भाई कि RK सिंह जी ही मार्केट कपलिंग को लेकर बहुत बातें करते थे। इवन दो स्टेक होल्डर का भी ये मंगवाया था कि मतलब बोलते ना, आप ऐसा कोई भी डायरेक्ट रूल रेगुलेशन लाने से पहले आप ड्राफ्ट लेकर आते, तो 70% से ज़्यादा लोगों ने उसको मना किया था। बोलते मार्केट कपलिंग मत लाओ, हमारे मार्केट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो विदेश में चलता है, ठीक है। फिर भी नहीं, RK सिंह जी ने एक इंटरव्यू में खुद से ही बोल दिया था, नहीं भाई मार्केट कपलिंग तो होगा करके, और फिर वापस वो स्टॉक गिरा था। तो जैसे RK सिंह जी हट गए, सबके जान में थोड़ी सी जान आ गई भाई, चलो होप क्रिएट हो गई कि शायद से कुछ अच्छी खबर आ जाए। मनोहर लाल खट्टर जी के ये अभी जो पावर मिनिस्ट्री वो अभी होल्ड करते हैं, शायद से मार्केट कपलिंग की कोई खबर यहाँ पे ना आ जाए। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। पर बाद में हम सभी लोगों ने देख लिया, रिसेंटली मार्केट कपलिंग की चर्चा वापस शुरू हो गई, एक बार, दो बार, और अभी ये तीसरी बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए खबर है, कोई अभी तक ऑफिशियल तो एक खबर आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात कर ले, आप ये सोचोगे कि IEX इतना क्यों मतलब डरता है मार्केट कपलिंग, ये जब भी शब्द सामने यहाँ पे आ जाता है इतना फियर क्यों? तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आपको उनका थोड़ा सा बिजनेस का पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब देखिए, IEX की बात करें, एक प्योर मोनोपोली बिजनेस है। 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, जितने भी वो बिजनेस करते हैं 90% से ज़्यादा, कोई आस पास भी नहीं है उसके, पूरा डोमिनेशन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो देख सकते हो, देखिए अलग अलग इनके मार्केट शेयर चेक कर लेना, 94%। देन बाकी के इसमें ट्रेडिंग आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी 83%, रियल टाइम में तो पूछो ही मत, पूरा ही 100% खुद के ही पास रखा हुआ है। इतना डोमिनेंट पोजीशन है इनका, कोई आसपास यहाँ पे है भी नहीं। इनको ये डर है, फियर है कि इनका
ये जो मोनोपोली है इसका दी एंड हो जाएगा अगर मार्केट कपलिंग होता है तो। अब आप बोलोगे कि कैसे, इस थोड़ा वो भी समझा दो। तो मतलब क्या है, बेसिकली आप मार्केट कपलिंग क्या होता है वो जानना चाहते हो, तो चलो वही मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है भाई, वरना आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। 5-10 मिनट के वीडियो में थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, IEX क्या है? एक्सचेंज, मतलब एक एक्सचेंज ही है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नाम से ही पता चलता है भाई, एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो क्या IEX, क्या ये देश में केवल एक ही ऐसा एनर्जी एक्सचेंज है? तो नहीं भाई, ऐसे आपको और 1-2 एक्सचेंजेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि IEX के पास ही पूरा बिजनेस है। मतलब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, 2 चीज़ें होती है। कितनी? 2 चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जितने भी एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं ना, इसमें हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिडिंग प्रोसेस देखने को मिल जाता है। बिडिंग होती है प्राइसिंग से लेकर, ठीक है। तो हर एक एक्सचेंज IEX में भी होती है, बाकी एक्सचेंज में भी होती है जो IEX के कॉम्पिटिटर है। बट IEX के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, कौन सा पता है? PD, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। ये देखा गया तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास देखने को मिल जाता है। प्राइस डिस्कवरी मतलब वहाँ पे हम लोग को प्रॉपर भाव मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आपको करेक्ट दाम भी वहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसा ही समझ लो भाई, एक कोई सब्जी मंडी है, ठीक है। एक सब्जी मंडी है, वहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही आते हैं। दूसरी सब्जी मंडी वहाँ पे 5 लोग ही आते हैं, और एक दूसरी सब्जी मंडी है जहाँ पे 1000 लोग आते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको करेक्ट भाव देखने को मिलेगा? वहीं पे सबसे ज़्यादा आपको बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो IEX भी वैसा ही है कि एक बड़ी मंडी है, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर जगह पे आपको बिडिंग होती हुई देखने को मिलती है, बट अल्टीमेटली भाव तो यहीं पे डिसाइड होता है। तो IEX में भी वही होता था कि यहाँ पे बिडिंग भी होती है, और बिडिंग के साथ साथ प्राइस डिस्कवरी का भी इनको यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये 90% से ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, बिजनेस इन्हीं के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी रिसेंटली हम सभी लोगों ने क्या देखा था, आपको याद है? MCX को भी अभी डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के लिए सेबी का अप्रूवल मिल गया। तो MCX ने भी क्या किया है, किसके पास गए? ये IEX के पास गए, कि उन्होंने बोला भाई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का करेक्ट भाव होता है, हम बिजनेस करेंगे, जो भी यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका 10% आपका रेवेन्यू शेयरिंग। क्यों? क्योंकि उनके पास परफेक्ट प्राइस डिस्कवरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कितना दाम रहेगा वहाँ पे प्रॉपरली समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स है तो अंडरलाइंग असेट चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी वो अंडरलाइंग असेट है, तो वहीं से वो क्या करेंगे, वैल्यू इसकी डिराइव करेंगे और अपना बिजनेस चलाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट कपलिंग मतलब क्या दोस्तों? तो मार्केट कपलिंग दोस्तों यही जो IEX का आत्मा है, कौन सा? प्राइस डिस्कवरी, इसको खत्म कर देगा। यस, मतलब क्या दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे बिडिंग जैसी चीज़ें बचेगी। मतलब बाकी एक्सचेंजेस में भी बिडिंग ही होती थी, ठीक है। तो IEX में क्या होता था, प्राइस तय होता था, ठीक है, डिसाइड होता था, वो खत्म यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मार्केट कपलिंग के चलते। सो आगे जाके फिर प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, फिर कौन डिसाइड करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट की खुद की एक अलग से कंपनी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वो प्राइस डिस्कवर करेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें IEX, ये एक ऐसी कंपनी, एक और आप एक्सचेंज समझ लो, कोई दूसरा एक और एक्सचेंज समझ लो, ऐसे 3 एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अभी सिर्फ बिडिंग होगा, और बिडिंग होके यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा, एक सुपर एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट होगा। सो यहाँ से भी जाएगा बिडिंग, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और ये सुपर एक्सचेंज क्या करेगा, प्राइस डिस्कवरी करेगा। ये पहला प्राइस डिस्कवरी कौन करता था, IEX करता था। तो ये जो इसका एडवांटेज था वो तो चला गया। इसी को दोस्तों हम कहेंगे मार्केट कपलिंग। तो इसीलिए अगर आप चेक करने जाओगे यहाँ पे IEX के प्लेटफॉर्म को भी स्टडी करने जाओगे, वेबसाइट पे भी जाओगे, तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा, क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी। सो ये जो PD आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगर मार्केट कपलिंग हुआ तो IEX ये अपना एडवांटेज खो देगा। मतलब क्या है, बाकी जैसे एक्सचेंजेस है वैसे बन के रह जाएगा। IEX के अलावा जो बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, मान लो H और P करके एक एक्सचेंज है, सो यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ बिडिंग, यहाँ पे भी क्या होता था, सिर्फ बिडिंग। सो IEX में क्या होता था, बिडिंग प्लस प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी चला गया तो ये भी बिडिंग, ये भी बिडिंग, ये भी बिडिंग, तो फिर कुछ वैल्यू यहाँ पे रही नहीं। सुपर एक्सचेंज के पास सारी ताकत चली जाएगी, जो कि सरकार उसको कंट्रोल करेगी। ऐसी खबरें चल रही थी, पता नहीं अभी एग्जैक्टली आगे क्या होगा करके। तो ये पॉइंट देखने को मिलेगा। ऊपर से कंपटीशन बढ़ेगा। आप बोलोगे कंपटीशन कैसे बढ़ेगा? देखिए, इस बिजनेस में कोई आता ही नहीं था, ठीक है, आना तो पहले ही कॉम्प्लेक्स है, एंड इच्छा ही नहीं होती थी भाई, पहला से ही पूरा IEX ही बिजनेस लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो कोई और एक्सचेंज स्टार्ट करके मतलब कोई मतलब ही नहीं था। बट अभी क्या होगा,
अगर ये पावर छीन ली गई IEX के ओर से तो IEX भी जस्ट बिडिंग जैसा रह गया, तो और भी नए प्लेयर्स हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड सरकार भी चाहती है कि और भी नए एक्सचेंजेस यहाँ पे एंटर करे ताकि किसी के पास यहाँ पे मोनोपोली ना रहे। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिले। तो IEX को बहुत भयंकर कंपटीशन यहाँ पे फेस यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों कि IEX के पास खोने के लिए बहुत कुछ है भाई। जिसके पास ऑलरेडी 90-95% मार्केट शेयर है वो और क्या क्या मार्केट को कैप्चर करेगा। अभी तो इनको तो बस डिफेंड करना है खुद को, और यहाँ पे अगर मार्केट कपलिंग अगर आ गया तो फिर आप कह सकते हैं IEX भी जस्ट एक बिडिंग प्रोसेस जैसा ही, मतलब आप उसी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पे रह गया। सो इनका ऑटोमेटिकली जितना भी ये टॉप लाइन से रिलेटेड फायदा इनको यहाँ पे होता था वो तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि MCX ने क्या किया, एक एग्जाम्पल देता हूँ। IEX के साथ ही टाइप किया था ना, क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे होती थी। अगर वो प्राइस डिस्कवरी उनके उधर नहीं होती है, अगर कोई सुपर एक्सचेंज आ गया सरकार का, तो क्या पता है MCX वहाँ पे चला जाए, तो फिर IEX का बिजनेस कैसे यहाँ पे चलेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या दोस्तों, मार्केट कपलिंग, इसके ऊपर IEX का पूरा भवितव्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप जाके मार्केट कपलिंग से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि ये पैराग्राफ देख लो, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द मैकेनिज्म ऑफ market coupling will ensure buy and sell bid from all the power exchange in India will be aggregated and match in order to discover a uniform clearing price. Uniform मतलब एक ही price, which will result in only one price for the electricity that is to be traded through the power exchange. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट कपलिंग। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बाय सेल का जो बिड है फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, सो IEX के ओर से भी यहाँ पे चला जाएगा, बट जो प्राइस डिस्कवरी होगी, जो यूनिफॉर्म यहाँ पे जो रेट निकल कर आएगा, वो शायद से सुपर एक्सचेंज सरकार की जो एंटिटी रहेगी वहाँ से निकल कर आएगी, जो पहले IEX करती थी। सो इनका ये एडवांटेज चला गया, एंड मोनोपोली अगर चली गई तो ऑटोमेटिकली मार्केट तो आपको पता ही है प्रीमियम के ऊपर ही भाव चढ़ाकर यहाँ पे सारी चीज़ें डील होते हुए देखने को मिल जाती है। तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना जो मार्केट शेयर उसको लूज कर सकता है। ये इफ बट वाली बात है। अभी देख लेते हैं मार्केट कपलिंग को लेकर क्या खबर निकल कर आती है। जाते जाते अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए थी, कई साल से रिपोर्ट के जरिए चल रही है। एंड वीडियो जब अपलोड होगा, पता नहीं पीछे कोई मीटिंग को लेकर कोई खबर निकल कर आ जाए, ये सच है कि झूठे करके इसको लेकर, तो वो तो बाद में हम लोग इसको अलग से कवर कर लेंगे। हाँ, अगर मार्केट कपलिंग अगर होती है तो IEX के लिए बहुत ही बेकार खबर, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं गिरावट। एंड अगर मार्केट कपलिंग कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो फिर IEX के लिए काफ़ी अच्छी खबर, फिर उनकी मोनोपोली बरकरार रहेगी। एंड अगर तलवार अगर लटकती ही रही कि आगे क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो फिर वो भी कंपनी जैसे कई समय से अटके हुए है, उसका शेयर भी आप देख सकते हैं अटका हुआ है, वैसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। बिकॉज मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और क्या समझ में आएगा आगे क्या होगा नहीं होगा, तो ये एक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मार्केट कपलिंग IEX का पूरा केस समझ में आया होगा। चाहो तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।